आज की क्लास में हम मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस के एक बहुत ही वीवीआई और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, जो आप सभी बच्चों के क्लास 10 के फाइनल परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाले क्वेश्चनों में से है, तो सभी छात्र आज की क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। आज की क्लास में हम इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझेंगे और इसके नोट्स को भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पर याद करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सभी छात्र क्लास को अंत तक जरूर देखना है और अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन है बच्चों कि सौर ऊर्जा की विशेषता लिखें। ये आपकी एनसीईआरटी का बहुत ही वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, बस बहुत ही अच्छे से क्लास को देखना है और क्वेश्चन को और उसके आंसर को याद कर लेना है। तो आज की क्लास का जो प्रश्न है बच्चों, जैसा कि आपने पढ़ा है कि सौर ऊर्जा की विशेषता लिखे, तो चलिए यहाँ पर सौर ऊर्जा की विशेषताओं को बहुत ही अच्छे से लिखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पढ़ना है, आंसर में जितनी भी बातें हैं उसे बहुत ही अच्छे से आपको समझना है। सबसे पहले बात हम यहाँ पर शुरू करेंगे कि सौर ऊर्जा की विशेषताएं निम्नलिखित है। अगर आप नोट्स बनाएंगे बच्चों, तो अभी आप क्या करें कि पहले क्लास को बहुत ही अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे, बाद में हम आपको यह लाइन बाय लाइन लिखा देंगे, तो आप बहुत ही अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो सौर ऊर्जा की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला पॉइंट यहाँ पर है कि सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है। सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेंगे कि सौर क्या है, तो सौर ऊर्जा के तौर पर हम यूज़ करते हैं, और यह क्या है, तो प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है। यह पहला पॉइंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है कि सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा होती है, यानी कि सौर जिसे हम ऊर्जा के रूप में यूज करते हैं, यह नवीकरणीय ऊर्जा है, यानी कि इसे हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि सौर ऊर्जा अक्षय है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट को यहाँ पर देखते हैं। अगला पॉइंट बोला जा रहा है कि पृथ्वी पर मानव, जीव जंतु तथा पौधे सौर ऊर्जा से बहुत लाभ होता है। पृथ्वी पर मानव, जीव जंतु तथा पौधों को सौर ऊर्जा से क्या होता है, तो बहुत लाभ होता है। आप इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। अगला कहा जा रहा है कि सौर ऊर्जा के उपयोग से सौर कुकर, सौर सेल और सौर पैनल आदि काम करते हैं, यानी कि सौर ऊर्जा के उपयोग से ही और सौर ऊर्जा के सहयोग से ही सौर कुकर, सौर सेल और सौर पैनल आदि काम करते हैं। आप इसे भी याद रखेंगे। और यहाँ पर जो बातें हैं उसे हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बता दें। अतः हम कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा हमारे पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक और इससे हमारे पर्यावरण को बहुत लाभ होता है। यानी कि हम यह बात कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा जो है हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही आवश्यक है और इससे हमारे पर्यावरण को बहुत लाभ होता है। ठीक है बच्चों, तो आपने समझा कि सौर ऊर्जा क्या है और सौर ऊर्जा के बातों में कौन कौन सी बातें और पॉइंट है। और सौर ऊर्जा से ही सौर कुकर का भी उपयोग किया जाता है और सौर ऊर्जा हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, बहुत ही अच्छे से आपसे बच्चों ने सुना और समझा। अब एक बात हम आप सभी बच्चों को यह लाइन बाय लाइन लिखा देते हैं, जो भी स्टूडेंट लिखना चाहते हैं वो जल्दी से लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप प्रश्न लिखेंगे कि सौर ऊर्जा की विशेषता लिखें। सौर ऊर्जा की विशेषता लिखें। उसके बाद क्या करेंगे, आप आंसर लिखेंगे और आंसर में क्या बातें लिखना है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे कि सौर ऊर्जा की विशेषताएं निम्नलिखित है। सौर ऊर्जा की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला पॉइंट लिखेंगे, सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है। सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है। अगला पॉइंट लिखेंगे, सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा होती है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा होती है। तीसरा पॉइंट कि सौर ऊर्जा अक्षय है। अगला पॉइंट लिखेंगे, यानी कि चौथे नंबर का जो पॉइंट है वो लिखेंगे, पृथ्वी पर मानव, जीव जंतु तथा पौधे सौर ऊर्जा से बहुत लाभ होता है। पृथ्वी पर मानव, जीव जंतु तथा पौधों को सौर ऊर्जा से बहुत लाभ होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, सौर ऊर्जा के उपयोग से सौर कुकर, सौर सेल, सौर पैनल आदि काम करते हैं। सौर ऊर्जा के उपयोग से ही सौर कुकर, सौर सेल और सौर पैनल आदि काम करते हैं। और आप यहाँ पर भी एक और पॉइंट जरूर लिख देंगे। अतः हम कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही आवश्यक है
और इससे हमारे पर्यावरण को बहुत लाभ होता है। अतः हम कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही आवश्यक है और इससे हमारे पर्यावरण को बहुत ही लाभ होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पर इसी प्रश्न और आंसरों के साथ आज की इस क्लास को, महत्वपूर्ण क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बच्चों, क्लासेस थोड़ी छोटी होती हैं पर इसमें पढ़ाए गए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप इन क्लासेस को बहुत ही अच्छे से देखते रहेंगे। और इससे पहले भी हमने जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लासेस पढ़ाई है वो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दें और अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और अपने सभी क्लास 10 के दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कर देंगे। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में एक और नए और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।